किसान साथियों, इस समय जो सब्जियों के दाम है वो अपने पीक पर है। अगर हम टमाटर की बात करें, बहुत हाई प्राइस अभी मिल रहा है। पिछले 3-4 दिन की बात करें और आगे बढ़ने की इसकी संभावना है। टमाटर का जो दाम मिल रहा है बाजार के अंदर, वो बिक रहा है किसानों का, वो 700 से लेकर के 900 और 1000 तक की कैरेट हमें देखने को मिल रही है। उसी तरह अगर मिर्ची की बात करें तो मिर्ची का जो प्राइस है पहले से हाई बना हुआ है, और भी सब्जियों के जो प्राइस हैं वो भी हाई रहने वाले हैं। तो यही समय है जहां पर किसान एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए, अगर आपकी फसल में अभी हार्वेस्टिंग चल रही है तो किस तरह अपनी फसल की हार्वेस्टिंग को कंटिन्यूअसली रखें, फ्रूट साइज को मेंटेन रखें जिससे अच्छे मार्केट प्राइस मिले। दूसरा, रोग व कीटों से कैसे फसल को बचा के रखें, हाई टेम्परेचर में कैसे फसल को सुरक्षित रखें, उन सब बातों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आपकी फसल के अंदर फ्लोवरिंग ही नहीं आ रही है तो कैसे तेजी से फ्लोवरिंग को लाएं और तेजी से फ्रूट सेट बढ़ाएं और अच्छा दाम किसान यहाँ पर ले लें, अच्छा मुनाफा हमारे किसान भाई कमा लें, उस पर बात करेंगे। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टमाटर की फसल से, फिर मिर्ची पे आएंगे, फिर अन्य फसलों की भी बात करेंगे। तो देखिए, टमाटर के लिए अगर रोग की बात करें तो सबसे ज्यादा उस पे अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट यानी कि ब्लाइट का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, साथ में थ्रिप्स का और माइट्स का भी कभी कभी इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फ्रूट बॉरर जो फल छेदक होता है, इनका अटैक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लीफ माइनर का अटैक भी देखने को मिल रहा है। इनमें से कोई भी रोग है, देखिए अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट के लिए जो हमारे प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करते हैं, थोड़ा बहुत अभी इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो रोकने में बहुत अच्छा इफेक्टिव है। एक तो हमारा एंट्राकॉल फंजिसाइड जिसमें प्रोपिनेब होता है। एंट्राकॉल के स्प्रे के बाद तो फसलों में एक हरापन, ग्रीनिश इफेक्ट देखने को मिलता है क्योंकि इससे जिंक हमारे पौधे को मिलता है। दूसरा, हमारा कवच आता है। कवच बहुत शानदार काम करता है दोनों ही रोगों पे। प्रिवेंटिव में आप इनका यूज कर ले, लेकिन अगर क्यूरेटिव में है, ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा है, तो फिर अलग कोई सिस्टेमिक दवा लेंगे। तो देखिए, आप इन दोनों के साथ कोई भी एक ले लेंगे जो मैंने फंजीसाइड बताएं, और क्या करेंगे इसके साथ कॉन्फिडोर का आप जरूर स्प्रे कर देंगे। कॉन्फिडोर, अगर हमारे थ्रिप्स का अटैक है तो कॉन्फिडोर बहुत अच्छा काम करेगा। कॉन्फिडोर की जो हमें डोज रखनी है थोड़ी ज़्यादा रखनी है, 0.5 ml उतना इफेक्टिव नहीं रही है। तो अगर हमारा 18 लीटर का अगर हमारा टैंक है या 20 लीटर का टैंक है तो उसमें 15-16 ml हम उसमें डालेंगे। लगभग हम बात करें तो 0.8 ml के हिसाब से हम वो डोज बनाएंगे। जो 0.5 थी पहले, अब 0.8 करना पड़ेगा, तब वो अच्छा काम करता है थ्रिप्स के अंदर। तो हमें वो यूज करना चाहिए। और नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि फ्रूट बॉरर भी है और माइट्स का भी है, थ्रिप्स का भी है, तो फिर सिमोडिस आता है सिंजेंटा कंपनी का। थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि प्राइस हमें अच्छे मिल रहे हैं, तो हम फसल को बचा करके बेनिफिट कमा सकते हैं। तो सिमोडिस का आप स्प्रे कर दीजिएगा। तो तीनों ही कीट, आपका लीफ माइनर भी, आपका थ्रिप्स भी, आपका माइट्स भी मिर्ची की फसल के अंदर, ये सब कंट्रोल हो जाएगा और फल छेदक भी कंट्रोल हो जाएगा। और उसके जो मैंने फंजीसाइड बताए उनमें से कोई एक लेकर उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। फंजीसाइड की डोज, अगर इन्फेक्शन थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो एंट्राकॉल की डोज आप रखेंगे 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से रखेंगे, और इन्फेक्शन उतना नहीं है, प्रिवेंटिव में दे रहे हैं तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से डोज रखेंगे। ऐसी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमें कवच भी यूज करना है। तो ये तो होगी हमें रोग कंट्रोल कैसे करना है। अगर फसल पे ऐसी कोई समस्या आ रही है, स्प्रे हमेशा शाम के समय करना है। उसके बाद अब बात करेंगे कि टमाटर के अंदर कैसे हम फ्रूटिंग को मेंटेन रखें। अगर फ्रूट नहीं आ रही है, फ्लोवरिंग नहीं आ रही है, तो फ्लोवरिंग नहीं आ रही है तो 05234 प्लस हम बोरोन का जरूर स्प्रे करें अपनी फसलों पर। उसके साथ साथ ह्यूमिक एसिड, और जो हमारा ह्यूमिक एसिड बायोविटा के नाम से आ जाता है, और जो हमारा अमीनो एसिड, इनका स्प्रे जरूर करें। ये आपकी फसल को गर्मी से बचाएंगे, तनाव से निकालेंगे और पौधे को ग्रोथ भी देंगे। और अमीनो एसिड अगर फ्रूटिंग स्टेज में आप देते हैं तो फलों के साइज को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। इसी तरह 05234 फ्लोवरिंग को बढ़ाएगा, फलों के साइज को भी मेंटेन करेगा। बोरोन फ्लोवरिंग को बढ़ाएगा, फलों के साइज को मेंटेन करेगा। तो ये दोनों काम करेंगे। उसके साथ साथ कैल्शियम का उपयोग बिल्कुल करना ना भूलें। जो कैल्शियम नाइट्रेट आता है उसका, उससे नाइट्रोजन भी मिल जाएगा, थोड़ा नाइट्रोजन चाहिए फसल को, साथ में कैल्शियम मिल जाएगा। वो फलों के साइज को बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लंबी हार्वेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इनका यूज अगर टमाटर की फसल पे करते रहें, अच्छे से मेंटेन रखें, तो आप बहुत अच्छा प्रॉफिट टमाटर की फसल से कमा सकते हैं इस समय, आने वाले समय में। उसके बाद अगर हम मिर्ची की बात करें तो देखिए, मिर्ची के अंदर हमें जो सबसे ज्यादा समस्या देखने को मिलती है थ्रिप्स की, माइट्स की, जिसके वजह से मरोड़िया रोग तो आता है, यानी कि पत्ते मुड़ने लग जाते हैं। ये दोनों की समस्या देखने को मिलती है। तीसरा, डाई बैक की या फ्रूट रॉट की, इनकी समस्या देखने को मिलती है। तो मिर्ची के लिए सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है कि आप क्या लेंगे, एंट्राकॉल फंजीसाइड, बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में हम क्या लेंगे,
जो हमारा सीमोडिस आता है सिंजेंटा कंपनी का, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। थ्रिप्स पे भी, माइट्स पे भी, फ्रूट बॉरर पे भी, सब पे काम करेगा और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये मरोड़िया को नहीं आने देता है हमारी मिर्ची की फसल में। तो हम सीमोडिस डाल लेंगे और साथ में क्या करेंगे, एंट्राकॉल। एंट्राकॉल आपको देखना है, अगर प्रिवेंटिव में दे रहे हैं 2 ग्राम पर लीटर, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रोग का दिख रहा है तो 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे आप कर देंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। फसलों में हरापन, ग्रीनिश इफेक्ट, कीट दोनों तरीके के आपके बहुत इफेक्टिवली, तीनों तरीके के, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे माइट्स हो, चाहे फल छेदक हो, सभी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमारी फसल के अंदर फ्लोवरिंग नहीं आ रही है, फ्रूट सेट नहीं हो रहा है मिर्ची की फसल में, क्योंकि गर्मी के अंदर ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। गर्मी में मिर्ची के अंदर फ्लोवर ड्रॉप ज्यादा होता है जिससे फ्रूट सेट नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो आपके खेत में प्रॉपर नमी बनाए रखें, नमी की व्यवस्था रखें। दूसरा, इस पे भी हम ह्यूमिक एसिड का, अमीनो एसिड का स्प्रे ले लें जो गर्मी के तनाव से पौधे को बचाएगा। और साथ में अगर कैल्शियम वगैरह की डिफिशियंसी है तो वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके लिए जो सबसे इफेक्टिव रहता है और बहुत कम डोज में ज्यादा रिजल्ट देता है वो है हमारा प्लानोफिक्स। प्लानोफिक्स का स्प्रे आप मिर्ची की फसल पे कर दें। अगर मिर्ची आपकी फ्लोवरिंग स्टेज में है, यानी कि उसकी वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट हो गई है, तभी स्प्रे करना है। अगर वेजिटेटिव स्टेज अभी पूरी नहीं हुई है, तो अभी वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं पहुंचा है जहां पे आपकी फ्लोवरिंग स्टार्ट हो या फ्रूटिंग दे, तो आपको वो स्प्रे नहीं करना है। तो वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में ही स्प्रे करना है, वेजिटेटिव स्टेज में नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, वरना नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप फ्लोवरिंग का दुक्का दिख रही है और फ्लोवर गिर रहे हैं आके, तो आपको क्या करना है, प्लानोफिक्स अपनी मिर्ची की फसल पे स्प्रे कर दें। लगभग 4 ml के हिसाब से आप डाल लेंगे 15-16 लीटर के टैंक में और अपनी फसल पे स्प्रे कर देंगे। स्प्रे हमेशा नमी में करें, यानी कि मिट्टी में मॉइस्चर रहना चाहिए जब भी आप इसका स्प्रे कर रहे हैं, और शाम के समय स्प्रे करें। देखिए 100 ml की हम बात करें तो 120 रुपये का आ जाता है, यानी कि बहुत सस्ता हमें ये देखने को मिलता है, लेकिन इसके जो रिजल्ट हैं बहुत शानदार हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इसका जरूर मिर्ची की फसल पे स्प्रे करके बेनिफिट ले सकते हैं। आप देखेंगे 7 दिन के बाद ही फ्लोवर सेट हो जाएगा, फ्लोवर रुकने स्टार्ट हो जाएंगे, ज्यादा फ्लोवर आएंगे और फल सेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप एक अच्छा मार्केट प्राइस इस समय ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर और भी कोई सब्जियां हैं, जैसे खीरा है या वेजिटेबल्स क्रॉप है, तो उन पर भी जो रोग या कीट है उसको कंट्रोल करें। साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते रहें, बोरोन का करते रहें, 05234 का यूज करते रहें। तो इससे क्या है, फ्रूट सेट, फ्लोवरिंग और ये सब चलते रहते हैं लंबे समय तक, जिससे हमें बेनिफिट मिलता रहता है। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि अगर आपकी फसल चल रही है और क्योंकि मार्केट में प्राइस ज्यादा है, अच्छे मिल रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर ध्यान दें। और यदि कम खर्चे में आप फसलों को अच्छा रखना चाहते हैं तो बहुत सारी ऑर्गेनिक चीजें हैं जिनका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे हम 200 लीटर पानी में नीम के पत्ते, गौमूत्र, 7 तरह के नीम के पत्ते और 5-6 तरीके के अन्य ऐसे पेड़ों के पत्ते जिनको गाय भैंस नहीं खाते हैं, उनको मिक्स काट के उसमें पानी में डालने, कुछ गौमूत्र डालने और कुछ गोबर डालने। और उसके बारे में मैं समय समय पर आपको जानकारी दी है, वो करके वो भी आप समय समय पर अगर स्प्रे लेते रहते हैं तो आपके कीट भी दूर रहते हैं, फसल तनाव से दूर रहती है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट अच्छा रखें, पानी का मैनेजमेंट अच्छा रखें, तो आप देखेंगे आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट इस समय ले सकते हैं, क्योंकि ये समय हमें अच्छा प्राइस दे रहा है मार्केट में। तो जब हमारे अच्छा प्राइस मिले मार्केट में, जब हमें ध्यान ज्यादा देने की फसल पे जरूरत है और लंबा चलाने की जरूरत है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।